नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। आज हम माइट्रल वाल्व पे चर्चा शुरू करेंगे। माइट्रल वाल्व हार्ट के जो 4 वाल्व होते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण वाल्व होता है। माइट्रल वाल्व में 2 तरह की खराबी आती है सामान्यतया। एक, जबकि वाल्व सिकुड़ने लगता है या वाल्व में लीक होने लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि वाल्व एक ऐसी संरचना होती है हार्ट में जहाँ की वो खून को, हार्ट में जो खून बहता है उसको एक दिशा में मूवमेंट को प्रमोट करता है। जब ब्लड वापस आने की कोशिश करता है तो वो वाल्व बंद हो जाता है और हर धड़कन के साथ ये वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं और दरवाजे की तरह वन वे ट्रैफिक की तरह काम करते हैं। इस पूरे प्रेजेंटेशन को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। जब वाल्व में कम दिक्कत होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आज हम जानेंगे माइल्ड माइट्रल वाल्व डिजीजेस के बारे में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। वाल्व की बीमारियों को जब हम ग्रेडिंग करते हैं कि बीमारी कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे सामान्यतया इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से और कई और जांचों के माध्यम से हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। जब वाल्व की बीमारी बहुत कम है, शुरुआती स्टेज में है, तो उसे माइल्ड कहते हैं। जब थोड़ी सी बढ़ गई है, बीच की स्थिति में, तो हम उसे मॉडरेट डिजीज़ कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है और उससे बहुत बुरे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, तब हम उसे सीवियर डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा एक और शब्द यूज़ किया जाता है जिसे ट्रिवियल कहते हैं। ट्रिवियल का मतलब बिल्कुल ना कुछ, ना के बराबर। ट्रिवियल का मतलब है कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो एक नॉर्मल वेरिएशन हम मान सकते हैं। माइट्रल वाल्व का जब सिकुड़न हो जाती है तो उसे माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं और जब माइट्रल वाल्व में लीक होने लगता है तो उसे हम माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन ये दोनों जब माइल्ड वैरायटी के होते हैं, इसका मतलब है कि वो सिकुड़न या वो जो लीक है वो कम मात्रा में हो रही है। इसका हमें पता कैसे लगता है? इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से। हमने इको की जांच करवाई, चाहे रूटीन चेकअप में करवाया या किसी दिक्कत की वजह से करवाया, और वहाँ पे रिपोर्ट में आया कि पेशेंट को माइल्ड एमएस या माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस, माइल्ड एमआर या माइल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन या ट्रिवियल एमएस, ट्रिवियल एमआर, इस तरह का कोई डायग्नोसिस आई। हम सामान्यतः चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आप जागरूक रहें जब भी आपके पास इस तरह की डायग्नोसिस आपकी या आपके परिवार में किसी की आती है। अगर कारणों पर गौर करें तो माइट्रल स्टेनोसिस के और माइट्रल रिगर्जिटेशन का एक कॉमन कारण होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ये एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी होती है। बचपन में सर्दी खांसी, गले में इन्फेक्शन की वजह से कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं हमारे शरीर में और वो फिर वाल्व को धीमे धीमे नुकसान करते रहते हैं और समय के साथ इन वाल्व में या तो सिकुड़न होने लगती है या लीक होने लगता है। इसके अलावा माइट्रल स्टेनोसिस कई बार उम्र के साथ, जब हमारी एज बढ़ती है तो कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ने लगता है और उसकी वजह से भी कई बार वाल्व सिकुड़ने लगता है। ठीक इसी तरह माइट्रल रिगर्जिटेशन में भी कभी कभी पैदाइशी माइट्रल वाल्व जो होते हैं वो थोड़े से लचीले ज़्यादा होते हैं और इन्हें हम मिक्सोमैटस वाल्व कहते हैं और इसकी वजह से इनमें लीक होने की संभावना रहती है। कभी कभी हार्ट की पंपिंग कम हो जाने की वजह से भी माइट्रल वाल्व में लीक शुरू हो जाता है। तो ये मोटे तौर पे कारण है जब माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। बहुत कॉमनली ऐसा भी देखा जाता है, विशेषकर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के केसेस में, कि माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन ये दोनों साथ ही साथ आपको रिपोर्ट किए गए हैं। जब आप इको की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको दोनों चीज़ें मेंशन की हुई मिलेंगी कि पेशेंट को माइल्ड एमएस भी है और माइल्ड एमआर भी है। एक बात जो विशेषकर ध्यान देने वाली है कि यंग फीमेल्स में या यंग मेल्स में भी इवन कई बार इस तरह की डायग्नोसिस जब मिलती है उसके बाद पेशेंट बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत घबरा जाता है। माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस या माइल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई सालों तक इसी स्थिति में रह सकती है और आपको उससे किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन कई बार पैनिक की वजह से, बहुत घबराने की वजह से मरीज को लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। धड़कन तेज होना या अनईजीनेस महसूस होना, ये लक्षण वास्तविक भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः केसेस में मैंने देखा है, स्पेशली यंग फीमेल्स में, महिलाओं में, ये लक्षण कई बार मानसिक चिंता के विषय से भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात के लिए आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको माइल्ड एमएस या माइल्ड एमआर की शिकायत है, आपको किसी भी तरह की कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ना के बराबर है और आप निश्चिंत होकर अपना सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की डायग्नोसिस है तो बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला,
आप भोजन पर्याप्त मात्रा में लें, हेल्दी भोजन लें, ताकि आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी बनी रहे। बीच बीच में अपना हीमोग्लोबिन चेक करते रहें हर 6 महीने साल भर पे कि भाई खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि खून की कमी अगर आपके शरीर में होती है तो वो किसी भी तरह के हार्ट डिजीज़ में हार्ट पे लोड बढ़ाती है और आपके लक्षणों को बढ़ाती है। दूसरा, आप अपने वजन को बढ़ने से रोकें, डाइट को इस तरह से हेल्दी रखें ताकि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि वजन बढ़ने से आपके वाल्व पे, आपके हार्ट पे लोड पड़ता है। अगर संभव हो तो कम से कम हर 6 महीने पे एक बार ईको की जांच करवा लें। नहीं पॉसिबल हो तो इवन 1 साल पे अगर आपको माइल्ड एमएस या माइल्ड एमआर की शिकायत है तो फॉलोअप करते रहें कि क्या ये बीमारी बढ़ तो नहीं रही है। अपने लक्षणों पे ध्यान रखें। अगर आपको सांस भराने की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, मेहनत करने पे आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, या आपको धड़कन बार बार बढ़ रही है, आपको अनइजीनेस होती है, या आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स अगर बढ़ते हैं तो आपको जाके किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है, या कम से कम एक ईको करवा के देखने की आवश्यकता है कि ये बीमारी बढ़ी तो नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि किसी अच्छे सेंटर पे हम करें। बिल्कुल नज़दीक में हूँ, लेकिन अगर वहाँ पे कोई योग्य इकोकार्डियोग्राफर नहीं है तो बेहतर होगा कि हम किसी बड़े सेंटर पे 6 महीने में, साल भर में एक बार जाके प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं। अगर आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब की गई है तो उस दवा को नियमित लें, उसमें लापरवाही ना करें। जैसा कि मैंने बताया कि माइल्ड एमएस या माइल्ड एमआर किसी भी तरह जानलेवा नहीं है, किसी भी तरह का डेंजरस या खतरनाक स्थिति पैदा नहीं करती। बस इसमें आपको ये जागरूक रहने की आवश्यकता है कि आपकी ये बीमारी बढ़ तो नहीं रही है, उसे हम फॉलो करते रहें और उस बारे में कुछ सावधानियां जो मैंने बताई वो रखें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मॉडरेट एमएस और मॉडरेट एमआर की चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।